तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद केडी फैक्ट एंड जीके में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। टॉपर्स अक्सर हमारे समाज में एक आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। सही बात है ना, क्योंकि उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल की हुई होती है। टॉपर अन्य छात्रों की तरह ही आम छात्र होता है, फिर वह एक टॉपर बन जाता है। यह विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है कि ऐसे छात्र क्या करते हैं जिससे वह आम छात्र से खास छात्र बन जाते हैं और अपने मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं। तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टॉपर बनने के 10 आसान टिप्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो टिप्स नंबर 1, नियमित तय घंटे पढ़ाई। सुनिए ध्यान से, नियमित तय घंटे पढ़ाई। तय कर लीजिए कितना घंटा आप पढ़ेंगे। तो सुनिए, पहला टिप्स है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो उनमें देखने को मिलती है वो यह है कि वे लंबे समय तक सफल होने के लिए पूरे अनुशासन में रहते हैं। टॉपर्स किसी अन्य ईमानदार छात्र की तरह अपनी तैयारी के दौरान समय और ऊर्जा के महत्व को समझते हैं, इसलिए वे अपने पढ़ाई के घंटों के दौरान बेहद अनुशासित रहते हैं। यह प्रतिदिन नियमित अपनी पढ़ाई बिना व्यवधान के टाइम टेबल की तरह जारी रखते हैं और निश्चित घंटे अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। इनके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि ज्ञान स्वयं पाना होता है, ज्ञान पाना होता है। आप लोग के जैसे बस जो परीक्षा आया तो बहुत पढ़ लेंगे हम, उसके बाद अरे परीक्षा ख़त्म तो अब नहीं पढ़ेंगे, यही ना। तो आप लोग जैसे नहीं होते। तो इस रूल को फॉलो करिए, पहले रूल को। तो बढ़ते हैं टिप्स नंबर 2, नया सीखना और समझना। उनमें प्रथम परंतु सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो सभी छात्रों को जानना चाहिए कि उनमें पढ़ने की इच्छा और नया जानने सीखने का उत्साह होता है। टॉपर बनने का कोशिश नहीं बल्कि ज्ञान समेटने, सब कुछ जानने की जोश उनको इस मुकाम तक ले जाता है। क्योंकि छात्र सीखते रहते हैं इसलिए उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए प्रतियोगी छात्रों के टॉपर्स के पास एक मजबूत आत्मविश्वास प्रणाली पाई जाती है। तो उनके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में उत्कृष्टता के लिए लगातार चलने वाली शक्ति की तरह काम करती है। तो इस रूल को भी जरूर आप फॉलो करें। नंबर 3, उनके पढ़ाई करने के तरीकों को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम को समय प्रबंध के तहत समय से समाप्त करना और पढ़ाई के दौरान सूझबूझ से काम लेना इस प्रक्रिया में आता है। प्रतियोगी परीक्षा के टॉपर और असफल उम्मीदवार के बीच बुनियादी अंतर एक समर्पण और स्थिरता का मिलता है जो कि अभ्यास के साथ निखरता है। नई चीज़ों को सीखने और बूझने के तरीकों को लगातार सुधारने के लिए समर्पित होना की एक कला है। नोट तैयार करना। तीसरी बात जो उन्हें दूसरे छात्रों से अलग करती है वह है उनकी नोट्स मेकिंग स्किल। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में पढ़ाए गए पाठ्य पुस्तक भी खुद अध्ययन कर
बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टिप्स नंबर 5, हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझें। टॉपर कभी भी किसी भी तथ्य को रट्टा मारकर याद नहीं करते, बल्कि हर तथ्य को कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं, उसे बूझते हैं, पहले उसे समझते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इससे उनके ज्ञान में विस्तार होने के साथ साथ उसके विविधताओं में समाना करने की सहायता करते हैं। इससे उनके एक अलग तरह की रिलेटिव सोच विकसित हो पाती है और वे किसी भी प्रकार की समझाया और स्थिति में आगे बढ़ने में समझ होता है। नंबर 6, रिवीजन करना। समझ गए ना? रिवीजन करना क्या? रिवीजन करना। टॉपर अपने पढ़े हुए ज्ञान को एक निश्चित अंतराल पर वैज्ञानिकों के तरीकों की रिवीजन करते हैं ताकि वह परीक्षा के लिए उसे बेहतर तरीके से याद रखकर प्रकट कर उसे किसी तथ्य के पढ़ने के पश्चात उसका रिवीजन 24 घंटों के अंदर अवश्य करें। फिर से 1 सप्ताह के बाद जांचें और फिर 1 माह 6 माह के पश्चात फिर रिवीजन करें। इस प्रक्रिया से टॉपर अधिक तथ्यों का स्मरण रख पाते हैं और उसे जान पाते हैं और साधारण छात्रों से अधिक प्रदर्शन कर पाते हैं। टॉपर्स अपनी तैयारी का निरंतरता के महत्व का एक एहसास करते हैं और हर दिन रिवीजन करने के लिए समय निकालते हैं। समझे ना? नंबर 7, प्रश्न पूछने में कभी संकोच ना करें। वह लोग अपनी शंकाएं निसंकोच व्यक्त करते हैं बिना किसी भय के। अपनी बातें सबके सामने रखने का साहस अपने अंदर रखते हैं। आप लोगों के जैसे नहीं कि आप क्लास में बैठे तो कोई डाउट हो तो आपको लगा कि गलत है तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो चुपचाप नहीं टीचर अच्छा पढ़ाता होगा, हम लोग तो कम पढ़ते हैं। आप लोग जो जानते हैं उस पर सवाल करते हैं, उससे पूछिए उससे कि ये सर क्यों लिखवाए हैं, कि लिखवाए तो लिखवाए तो ये सब छोड़िए, आपने अपनी अकल तो है। क्लास कोचिंग ग्रुप स्टडी में कुछ समझ में न आने पर वह अपने डाउट को तुरंत सबके सामने रखकर उसका हल प्राप्त करते हैं। नंबर 8, मार्क टेस्ट मॉडल पेपर सॉल्व करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपर्स मार्क टेस्ट सीरीज और पिछले कुछ सालों में पेपर्स जरूरी सॉल्व करते हैं। इससे उनके इस बात का भरोसा बढ़ता है कि वे किसी भी एग्जाम की क्रैक कर सकते हैं। पुराने पेपर सॉल्व करना उनकी खूबियत होती है, क्योंकि पुराने पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बढ़ेगा कि इसमें शायद वो आ सकता है। मार्क टेस्ट सीरीज हल करने से छात्रों को परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं इसका पैटर्न भी पता चलता है। इससे अच्छे नंबर लाने में मदद मिलती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपका स्कोर उतना ही बेहतर होगा। नंबर 9, कोई भी सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि बेहतर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया जाए। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान पूरे साल भर का होता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जाम के अंतिम समय में यह और भी जरूरी होता है। टॉपर्स
अच्छी पढ़ाई के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। आवश्यक है। थोड़ा मैं भी मजाक कर लेता हूँ, इधर उधर निकल जाती है मेरे से भी। तो सुनिए, प्रतियोगी परीक्षा निकट आते ही छात्रों में पढ़ाई के प्रति तनाव के साथ रात दिन कड़ी मेहनत से जहाँ छात्र छात्राओं की सेहत बिगड़ जाता है, जिससे इन वक्त पर छात्र बीमार हो जाते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। वो परीक्षा के समय अस्वस्थ रहने से परीक्षा फल भी प्रभावित होता है। ऐसे में छात्रों को सेहत पर पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य रखने के लिए कम से कम 6 घंटा सोना अनिवार्य है। वही स्वस्थ रहने के लिए पढ़ाई के साथ अंकुरित अनाज नियमित भोजन के साथ फल और दूध का सेवन करना चाहिए। अगर आपको छात्रों में जो टॉपर कहलाते हैं मैं शामिल होना चाहते हैं तो परिश्रम पूर्वक अध्ययन करें और जो भी पढ़े उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले और समझे उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से अपनी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बगल में घंटा है, उसे जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।